हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर लर्न हब। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे जो जेके बोस ने 2024 में जारी किया था। जितने भी क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर है क्लास 12th का। इसमें आपको 3 घंटे मिलते हैं और मैक्सिमम मार्क्स इसमें 80 होते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 5 सेक्शंस। इसमें आपको 5 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए में होते हैं कंटेन्स 10 वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच। हर एक क्वेश्चन में आपको सेक्शन ए में 1-1 मार्क मिलता है। ओके, सेक्शन बी में आपके पास 9 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। हर एक क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स होते हैं। सेक्शन सी की अगर मैं बात करूं, सेक्शन सी कंटेन्स 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच टू बी आंसर्ड इन 100 to 150 वर्ड्स। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास सेक्शन डी कंटेन्स 1 पैसेज हैविंग 3 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच टू बी आंसर्ड इन 20 to 30 वर्ड्स। ओके, अब सेक्शन ई कंटेन्स 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन में 6-6 मार्क्स मिलते हैं। 6 मार्क्स ईच टू बी आंसर्ड इन 150 to 150 से 200 वर्ड्स का आपको ये लिखना होगा। हर एक क्वेश्चन में आपको 6-6 मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन ई में आपको 3 क्वेश्चन होंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। हम अब आते हैं सेक्शन ए पे। क्वेश्चन नंबर 1 है वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके, हर एक क्वेश्चन को आपको सेक्शन ए में 1-1 मार्क मिलेगा। ओके, पहले हम पार्ट ए देखते हैं इसका। यूनाइटेड नेशंस वाज फाउंडेड इन द ईयर, क्या आएगा इसका आंसर? इसका जो आंसर है वो है पार्ट बी 1945। ओके, 1945 इसका सही आंसर है। अब यहाँ पे पार्ट बी हमारे पास द नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज, क्या आएगा इसका आंसर? इसका जो आंसर है वो है 10। पार्ट ए इसका सही आंसर है। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका जो आंसर है वो है पार्ट डी ऑल ऑफ दीज। ओके, यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये एक्चुअली पार्ट डी, क्योंकि यहाँ पे भी सी लिखे तो ये होगा ना डी। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है। अब हम बढ़ते पार्ट डी, जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ इनसिक्योरिटी, क्या आएगा इसका आंसर? इसका जो आंसर है वो है ग्लोबल पॉवर्टी। पार्ट सी इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट सी, व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप, क्या आएगा इसका आंसर? इसका जो आंसर है वो है जनवरी 1950। पार्ट बी इसका सही आंसर है जनवरी 1950। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब है हमारे पास पार्ट एफ, हु वाज द फाउंडर ऑफ भारतीय जन संघ, क्या आएगा इसका आंसर? इसका जो आंसर है वो है पार्ट डी, इसका सही आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ओके, अब है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट, पार्ट जी, हु गेव द स्लोगन गरीबी हटाओ, तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका जो आंसर है वो है पार्ट डी, इंदिरा गांधी। अब है हमारे पास पार्ट एच, व्हाट लेड टू द इमरजेंस ऑफ कोalition पॉलिटिक्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया, इसका क्या आंसर आएगा? इसका जो आंसर है वो है पार्ट ए, स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी 1969। पार्ट ए इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट आई, द फैक्शनल राइवलरी बिटवीन द सिंडिकेट एंड इंदिरा गांधी केम इन द ओपन ड्यूरिंग, क्या आएगा इसका आंसर? इसका भी आंसर क्या है? पार्ट ए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969। पार्ट ए इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट जे, द सोशलिस्ट लीडर हु गेव द स्ट्रेटजी नॉन कांग्रेसिज्म वाज, क्या आएगा इसका आंसर? इसका जो आंसर है वो है पार्ट डी। ओके, राम मनोहर लोहिया। पार्ट डी इसका सही आंसर है। अब है हमारे पास सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 2, नेम द कंट्रीज हु आर मेंबर्स ऑफ द SAARC सार्क। ओके, आपको वो कंट्रीज के नाम लिखने हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन एनी 2 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन वन पार्टी सिस्टम एंड वन पार्टी डोमिनेंस।
अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन एंड वायर वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मड आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द फैक्टर्स दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ जनता पार्टी। अब है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द स्टूडेंट्स मूवमेंट ऑफ 1974 इन बिहार। ओके, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, मेंशन नेम्स ऑफ स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ए कोएलिशन गवर्नमेंट। मैं आपको बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चंस है यही क्वेश्चंस आपको सेम टू सेम एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ बहुत ही चांस है इन क्वेश्चंस के आने के। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको कम से कम इतना आइडिया लग जाएगा किस तरीके का पेपर आएगा, ये आइडिया आपको लग जाएगा कितने मार्क्स का पेपर होगा, कितना टाइम होगा। सो आप इससे भी थोड़ा सा ये ध्यान में रख सकते हो। अब है हमारे पास यहाँ पे सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू पाकिस्तान फेलियर इन बिल्डिंग ए स्टेबल डेमोक्रेसी। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज सिक्योरिटी काउंसिल, गिव द फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल विद स्पेशल रेफरेंस टू वेटो पावर। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट हैज ए की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर, डिस्कस ये आपको करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन वाज द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंटेड एंड व्हाट वायर इट इज आउटकम। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कस द फैक्टर्स दैट फ्यूअल द फायर्स ऑफ सेपरेशन इन इंडिया। अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, डिस्कस द फैक्टर्स लीडिंग टू द राइज ऑफ एनडीए गवर्नमेंट इन 2009। ओके, अब यहाँ पे सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 18, द एनवायरनमेंट प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल टू सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ बट द इश्यूज लाइक पोल्यूशन। ये आपको पढ़ना है, फिर आपको यहाँ पे ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फिर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स कर देने होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लाइमेट चेंज। ओके, ये आपको पढ़ना है, फिर आपको इसी से इनके आंसर्स भी मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, व्हाट फैक्टर्स आर लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट मेजर्स डू यू सजेस्ट टू सेफगार्ड एनवायरनमेंट। अब है हमारे पास सेक्शन ई, क्वेश्चन नंबर 19, डिस्कस इंडिया चेंजिंग रिलेशनशिप विद पोस्ट कम्युनिस्ट रशिया। और यहाँ पे आपको चॉइस मिल रही है सेक्शन ई में, what were the major consequences of the disintegration of second world। okay, what were the major consequences of the disintegration of second world। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको ये भी ध्यान में रखने हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल फ्यूचर लर्न हब को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट रहा होगा, कोई कंफ्यूजन रहा होगा, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस तरह के वीडियोस मैंने इस चैनल पे बहुत सारे अपलोड किए हैं, ये पेपर्स क्लास 12th के, क्लास 10th के भी, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, गुड बाय।